वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार विकास को लेकर दावे करते नहीं थकती, लेकिन उन दावों की जमीनी हकीकत ठीक उसके उलट होती है। इसी का नतीजा है कि ग्रामीण स्तर पर ना तो ठीक से सड़क और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाई है और ना ही शिक्षा की। ऐसी एक तस्वीर चतरा जिले से सामने आई है, जहां पर गांव में हाई स्कूल न होने के कारण लोहरा गांव के ज्यादातर बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सर पर बैग, घुटने तक पानी, शिक्षा के लिए नौनिहालों की जद्दोजहद देखिए। नदी पार करने के लिए कोई चारा नहीं है, लेकिन शिक्षा से दूर रहना भी गवारा नहीं है। सरकार और अधिकारी तो अपनी जिम्मेदारी भूल ही चुके हैं, लेकिन इन छात्रों को अपनी जिम्मेदारी याद है। पढ़ने की जिम्मेदारी, कुछ करने की जिम्मेदारी, और जिस गरीबी ने उन्हें ये दिन दिखाए, पढ़ लिख कर उस गरीबी को दूर करने की जिम्मेदारी। इसलिए तो चाहे नक्सलियों का खौफ हो या नदी की लहरों का डर, इन बच्चों के हौसलों के आगे सब फीका पड़ जाता है। सर पर बैग लिए नदी पार कर रहे ये बच्चे हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के लोहरा गांव के, जो अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर नदी पार कर चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय हेसातु में रोजाना पढ़ने के लिए जाते हैं। केरेडारी प्रखंड का लोहरा गांव और टंडवा प्रखंड का हेसातु गांव दोनों ही घने जंगलों से घिरे नक्सल प्रभावित इलाके में आता है। लिहाजा दोनों गांवों में विकास की रफ्तार काफी धीमी है, न रास्ते हैं न पुल। लिहाजा बच्चों को घने जंगलों को तो पार करना ही पड़ता है, लेकिन बारिश के दिनों में उनकी मुश्किलें दोगुनी हो जाती है। एक तो घना जंगल और ऊपर से बरसात के चलते नदियों का पानी बढ़ जाता है। मजबूरन इन बच्चों को हर दिन इसी तरह नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। नदी पार करते वक्त उनके कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा बैग में लेकर जाते हैं, फिर नदी पार करके उसे बदल कर स्कूल चले जाते हैं। नदी के बीच में तो आते हैं तो बाढ़ आता था, हम लोग थोड़ा नीचे रहता, डंडा से नीचे तो कसू तरह चल जाते हैं किसी भी तरह, और अगर ऊपर रहता तो हम लोग वापस चल जाते हैं, इसलिए हम लोग का अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है। वैसे तो जंगलों के बीच नदी पार करते हुए जाना सभी बच्चों के लिए किसी आफत की तरह है, लेकिन सबसे ज्यादा डर लड़कियों को सताता है, जो घने जंगलों के बीच से हर दिन खौफ के साए में होकर स्कूल पहुंचती हैं। दरअसल लोहरा गांव में 8वीं तक ही स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए गांव से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पार कर हाई स्कूल जाना पड़ता है। गांव में यातायात का कोई साधन नहीं, ऐसे में बच्चे हर दिन मुसीबतों का सामना करते हुए स्कूल पहुँचते हैं। ज़्यादा बाढ़ आता है तो डबल ड्रेस ले आते हैं, भीग जाते हैं तो इधर बदल के और फिर स्कूल जाते हैं, फिर वैसे ही करके आते हैं। ठीक रहता है, लेकिन बरसात के दिन में अगर ज़्यादा बाढ़ आता है तो नहीं स्कूल जाते हैं, और थोड़ा कम रहता है तो चल जाते हैं भीगते भीगते। बच्चे जो है जान जोखिम में डाल के विद्यालय आते हैं, तो हमें बहुत अंदर से बहुत ये सोचना होगा कि बच्चे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से कि अगर उसमें पुल का निर्माण हो जाए और रास्ते का निर्माण हो जाए, तो जो सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जो हमारा झारखंड सरकार है जो सावित्रीबाई फुले जैसी अनेक योजनाएं मतलब बेटियों के हित के लिए चला रही है, ताकि बेटियों का जो पढ़ाई है वो बीच में छूटे नहीं। तो जब इतनी सरकार संजीदा है, इतना संवेदनशील है, तो इस समस्या को गंभीरता से ले और इस नदी पर पुल का निर्माण करे, ताकि जो उस गांव की बेटियां हैं उनका पढ़ाई निरंतर होती रहे और किसी भी बड़ी घटना से हम लोग भय के मुक्त माहौल में रहें। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुल न होने से यहाँ के लोग हर दिन यूं ही समस्या से दो चार होते हैं। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए या किसी महिला को प्रसव के लिए ले जाना होता है तो ये भी किसी जंग लड़ने जैसा होता है। यहाँ के ग्रामीण सरकार और जिला प्रशासन से लोहरा गांव और हेसातु गांव को जोड़ने के लिए एक अदद पक्की सड़क और पुल की मांग कर रहे हैं। तो लोहरा में स्कूल है, बाकी लोहरा में स्कूल है तो अंठवा तक की स्कूल है। अंठवा से हम लोग का 9वां 10वां करना पड़ता है, हेसातु जाना पड़ता है। अगर हेसातु हम लोग हेसातु नहीं पढ़ाएंगे, नहीं भेजेंगे तो हम लोग का सुविधा है ये नहीं पढ़ाने के लिए, तो हम लोग फिर कहाँ पढ़ाएंगे। नदी के होने से क्या दिक्कत होता है, नदी है इसमें पुल नहीं है, पुल नहीं है तो पुल नहीं, पानी बरसता है, ऊपर से बरसता है, हम लोग इधर भी पानी, इधर भी नहीं पानी मारता है, उधर ऊपर में पानी मारता है, फिर भी बाढ़ आता है तो इधर ही आ जाता है, तो बच्चा लोग का हम लोग स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ग्रामीणों की गुहार सरकार तक पहुंचेगी या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन इन तस्वीरों ने झारखंड सरकार के विकास के दावे और शिक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए वादे दोनों की पोल खोल कर रख दी।
चतरा से विकास कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।